आज की जीरे उपज का हमारा ये एपिसोड कुछ लंबा है, कुछ ज्यादा लंबा है, तो जो भी दर्शकों के पास समय की कमी हो वैसे दर्शक आज के वीडियो से अवश्य दूर रहे दोस्तों, क्योंकि वीडियो में दाखिल होने के पश्चात आपके पास समय नहीं होने के बावजूद भी आपको वीडियो के नीचे कमेंट करनी पड़ती है कि वीडियो बहुत लंबा लगाया है आपने, तो वैसी कमेंट करने के लिए आपका समय बर्बाद ना हो और वीडियो देखने के पीछे भी आपका समय बर्बाद ना हो, इसके लिए आप सभी को दो हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि समय जिसके पास न हो वैसे दर्शक इस वीडियो से अवश्य दूर रहे दोस्तों। किसान भाइयों, हमारी जीरे की उपज बीते 2 सप्ताह के दौरान बाजार में अपना पैर मजबूती के साथ जमाए जा रही हो ऐसा दृश्य अवश्य देखने को मिल रहा है। और बीते 2 सप्ताह के दौरान बाजार में भावों की जो स्थिति रही, कुछ ऊपर नीचे होने के बावजूद भी उसके पश्चात भी भावों में सामान्य रूप से सप्ताह की शुरुआत और अंतिम दिन के हिसाब से देखने का प्रयास करें तो सुधार के साथ जीरा मजबूत बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस सप्ताह की शुरुआत के बीते हुए 2 दिनों के दौरान बाजार में अच्छा खासा सुधार भी देखने को मिला है। तो ये बीते हुए 2 सप्ताह और इस सप्ताह की बाजार स्थिति के आधार पर हमारी जीरे की उपज के आने वाले समय के बाजार भावों के संकेत क्या मिल रहे हैं और संकेत जो भी मिल रहे हैं उसका निष्कर्ष क्या निकाला जाए और हमारी जीरे की उपज के ऊपर अब एक किसान के तौर पर हमारी तरफ से कितनी अपेक्षा रखी जाए और किस समय के पश्चात हमारी अपेक्षा तक जीरे का बाजार पहुंच सकता है, ये सभी के सभी मुद्दे आपके सामने आज के एपिसोड में जब हम प्रस्तुत कर रहे हैं, तब आज का हमारा ये एपिसोड आप सभी के सभी जीरे की किसानी के साथ जुड़े हुए किसानों के लिए महत्वपूर्ण एपिसोड बन जाता है दोस्तों। तो आज के हमारे जीरा उपज एपिसोड में आप अवश्य जुड़े रहिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज के एपिसोड में जीरे की चर्चा हम आपके साथ जो भी कर रहे हैं वह चर्चा बाजार भाव की स्थिति को लेकर और बाजार भाव में कुछ अच्छा खासा सुधार और सुधार एक दिन के लिए नहीं, किंतु इस सप्ताह की शुरुआत से आज तीसरे दिन भी बाजार में सुधार जो देखने को मिला है उसके चलते हम अवश्य खुश हैं और खुशी के साथ आज का एपिसोड आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और आज के एपिसोड में आप जो भी किसान हमारे साथ जुड़े हो वह किसान अवश्य खुशी महसूस करेंगे। दोस्तों, बाजार की स्थिति पिछले 2-3 सप्ताह के दौरान कैसी रही है उसकी चर्चा और आगे जाकर क्या रह सकती है उसकी चर्चा, साथ साथ हमारा जीरा पिछले 2 सप्ताह से देखे और इस सप्ताह की शुरुआत से देखे तो एक संकेत जो मिल रहा है वह संकेत आहिस्ता आहिस्ता स्पष्ट होता जा रहा है कि हमारी जीरे की उपज बाजार भाव को लेकर आत्मनिर्भर होती जा रही है और वही आत्मनिर्भरता के आधार पर बाजार में सुधार जो देखने को मिल रहा है, ये सुधार हमें कुछ ज्यादा खुशी देता है दोस्तों। तो हमारी जीरे उपज की बाजार स्थिति की आत्मनिर्भरता क्या है ये भी बहुत समझने लायक मुद्दा है, किंतु ये सभी के सभी मुद्दों के ऊपर चर्चा करें उसके पहले उसके आधार में जिसकी जरूरत होती है वह जरूरत है वर्तमान बाजार भाव की स्थिति और बाजार भाव का एक लेवल। तो आज के दिन सबसे पहले नजर करेंगे वर्तमान बाजार भाव की स्थिति की तरफ। आज का दिनांक है 15 जुलाई 2026 और दिन है बुधवार का दिन है। तो कृषि उपज मंडियों में साप्ताहिक कारोबार का तीसरा दिन है और
सोमवार से लेकर आज तीसरे दिन बाजार में भावों के सुधार के साथ भावों का लेवल जो बनता हुआ आज के दिन दिखाई दे रहा है, वह लेवल हमारी बिल्कुल निचले दर्जे क्वालिटी जीरे उपज का भाव प्रति क्विंटल 16,000 रुपए से लेकर 17,000 रुपए, कुछ सामान्य उपज हमारी 17,000 रुपए से लेकर 19,000 रुपए के बीच में, अच्छी क्वालिटी उपज हमारी 19,000 रुपए से लेकर 22,000, 22,200, 500 रुपए तक, और अच्छी क्वालिटी में भी अच्छी क्वालिटी अगर कुछ ज्यादा अच्छे ढंग से तैयार करके बाजार में लाई गई है तो उसके भावों का लेवल आज के दिन अवश्य 23,000 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर हमारी बेस्ट रेंज क्वालिटी जो है उसके भावों का आज का लेवल देखें तो प्रति क्विंटल 23,000 रुपए से शुरू होकर 25,500, 25,700, 800 रुपए तक अवश्य पहुंच रहा है। और हमारी प्रीमियम रेंज क्वालिटी जीरा जो है वह जीरा कोई भी बाजार में देखने को नहीं मिल रहा है, किंतु प्रीमियम रेंज क्वालिटी जीरे का जो भी व्यापार पिछले समय के दौरान होता रहा हो, कल हुआ हो या आज हुआ हो, तो वह सभी का सभी व्यापार सीधा किसान के घर से क्वालिटी खरीदारी करने वाले व्यापारियों की ओर से निरंतर खरीदा जा रहा है और उसके भावों का लेवल पिछले समय में भी अच्छा खासा बना हुआ था। अभी उसमें भी सुधार के पश्चात देखे तो वह प्रीमियम रेंज क्वालिटी जीरे के भावों की शुरुआत होती है प्रति क्विंटल 26,000 रुपए से और ऊपर में पहुंच जाता है हमारा वह प्रीमियम रेंज क्वालिटी जीरा 30,000 रुपए से लेकर 30,500 या 31,000 रुपए तक पिछले 2-3 दिनों के दौरान। और भावों का ये जो लेवल है, ये लेवल अवश्य इस समय के दौरान अच्छा खासा बन चुका है। अब इस सप्ताह के 3 दिनों के दौरान भावों में सुधार कितना मिला, तो सोमवार के दिन जो सुधार मिला वह सुधार क्वालिटी के हिसाब से देखे तो प्रति क्विंटल 200 रुपये से लेकर 300 रुपये तक का मिला। मंगलवार का दिन बहुत अच्छा बीता और मंगलवार के दिन जो सुधार बना वह सुधार प्रति क्विंटल 450 रुपये, 500 रुपये से लेकर 700 रुपये तक का बना। और आज का सुधार बाजार में अभी तक में जो दिखाई दे रहा है वह दिखाई दे रहा है प्रति क्विंटल 150 रुपये से लेकर 200 रुपये तक का, और कुल मिलाकर तीनों दिनों के दौरान बना हुआ सुधार क्वालिटी के आधार पर 700 रुपये से लेकर 1100-1200 रुपये प्रति क्विंटल तक सुधार अवश्य बन गया है। और सुधार ये जो बना है ये सुधार पिछले 2 सप्ताह की मजबूत बाजार स्थिति के आधार पर बना है, तो अवश्य टिके रहने की आशा सबसे ज्यादा है। और टिके रहने की आशा और भी कुछ कारणों से जो बन रही है वह कारण है हमारी जीरे की उपज की बाजार स्थिति में जो सुधार बन रहा है वह सुधार पूर्णतया आत्मनिर्भर स्वरूप दिखाई दे रहा है। और आत्मनिर्भर स्वरूप जब हम बोलते हैं तब उसका संबंध जुड़ जाता है जीरे की निर्यात की संभावना और निर्यात की वर्तमान स्थिति के साथ। हमारे जीरे की उपज में से हमारी बेस्ट रेंज क्वालिटी जीरा और हमारी प्रीमियम रेंज क्वालिटी जीरा ज्यादातर निर्यात व्यापार के हिसाब से ही व्यापारियों की ओर से खरीदा जाता होता है, और उसका ज्यादा से ज्यादा व्यापार जो होता है वह व्यापार होता है निर्यात के रूप में। और निर्यात हमारे देश से जीरे की पूरी दुनिया में होती है, कहीं पर कुछ ज्यादा होती है तो कहीं पर कुछ कम होती है। सबसे ज्यादा हमेशा के लिए पिछले वर्षों के दौरान होती रही हो तो वह होती रही थी चाइना, बांग्लादेश और गल्फ कंट्रीज जो है हमारे पड़ोस में बैठे हुए, ये मुल्कों के साथ हमारा जीरे का व्यापार सबसे ज्यादा होता रहा था। फिर यूरोप हो, अमेरिका हो और हमारे बाकी एशियाई देश जो भी है सभी जगहों पर जीरे का निर्यात अवश्य नोंदपात्र रूप से निरंतर पिछले वर्षों में बना रहा था। और जिस भी वर्ष में ज्यादा निर्यात व्यापार हुए थे वह सभी के सभी वर्षों में भावों का लेवल अवश्य अच्छा हमें
मिला है, किंतु इस वर्ष में हमारी जीरे की उपज की बहुत ज्यादा कमी होने के पश्चात भी बाजार में सुधार नहीं बन रहा था, और सुधार नहीं बन रहने की जो वजह थी और बाजार हमें जो वजह बता रहा था और हमें जो वजह समझ में आ रही थी, वह सीधी जो थी वह थी निर्यात व्यापार में कोई बढ़त नहीं बनना, और साथ साथ जीरे की सीजन की शुरुआत से ही हॉर्मुज स्ट्रीट का बंद हो जाना, और उसके चलते गल्फ कंट्रीज के बहुत से देश और बहुत से हिस्सों में हमारे यहाँ से जीरे का व्यापार जो दरियाई रास्ते से होता हो वह सब कुछ बिल्कुल बंद हो जाना, उसका विकल्प अवश्य है। हमारे देश से जमीन मार्ग से भी जीरा इस कंट्री में जा सकता है और जाने का अभी भी शुरू भी है, किंतु उसकी मात्रा बहुत कम हो जाती है। जमीन मार्ग से गल्फ कंट्रीज के बहुत से हिस्सों में जीरे जैसी उपज को पहुंचाना बहुत कॉस्टली हो जाता है, उसके सामने दरियाई मार्ग से पहुंचाना बहुत ही सस्ता होता है। तो वह रास्ता जो बंद पड़ा है उसके चलते हमारा जीरे का निर्यात गल्फ कंट्रीज के साथ नहिवत ही चला है। पिछले 3 महीने से देखे तो ये जो युद्ध की स्थिति चल रही है उसके चलते, फिर उसके पश्चात हमारा एक सबसे बड़ा ग्राहक जीरे का जो है वह है चाइना, और चाइना की ओर से इस वर्ष में अभी तक में खरीदारी का थोक नोंदपात्र रूप से नहीं बना हुआ है, और अभी आगे भी कुछ ज्यादा थोक बनेगा या नहीं बनेगा वह एक असमंजस के रूप में बाजार में एक धुंधला सा बादल की तरह छाया हुआ है। साथ साथ हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश हमारे पास से जीरा पिछले वर्षों के दौरान जितना खरीदता था उतनी खरीदारी इस सीजन से बांग्लादेश की तरफ से भी नहीं हुई है, और बांग्लादेश की तरफ से खरीदारी नहीं होने की वजह जो भी हो, किंतु वहां पर सबसे बड़ी वजह जो दिखाई देती है वह वजह है वहां का राजकीय माहौल, और राजकीय माहौल वहां पर जब तक बहुत अच्छे ढंग से स्थायी और अच्छे रूप से नहीं सुधर जाता तब तक हमारे सभी चीजों के व्यापार के ऊपर अवश्य असर बना रहेगा। बाकी बचे हमारे कुछ एशियाई देश और अमेरिकी बाजार, यूरोपियन बाजार। तो यूरोपियन बाजार में हमारे साथ एक प्रतिस्पर्धी जो सबसे बड़ा होता जा रहा है वह प्रतिस्पर्धी है मिस्र यानी कि इजिप्ट, और उसके साथ साथ सीरिया हो, इराक हो, उसकी तरफ से भी जीरा बेचने के लिए यूरोप के बाजारों में अवश्य जाता है, किंतु उसका थोक जो होता है वह थोक इतना बड़ा नहीं होता कि हमारी जीरे की उपज वहां पर जितनी जरूरत के हिसाब से आपूर्ति बना पाए उतनी आपूर्ति ये सभी देशों की जीरे की उपज से भी बन पाए। साथ साथ हमारी जीरे की जो उपज खास करके हमारा राजस्थानी जीरा और हमारा उत्तर गुजराती जीरा की जो क्वालिटी होती है वह क्वालिटी का जीरा दुनिया के कोई भी कोने में नहीं पकता। तो क्वालिटी के हिसाब से यूरोप हो, अमेरिका हो, ये सभी जगहों पर हमारा ही जीरा सबसे पहले क्रम के हिसाब से, पसंदगी के हिसाब से अवश्य बना रहता है। किंतु इस वर्ष में सीजन के हिसाब से देखे तो सबसे बड़े खरीदार हमारे जो भी थे वह 3-4 खरीदारों में से ज्यादातर खरीदारों की ओर से खरीदारी कम रही, और वजह सभी की अपनी अपनी अलग अलग थी। चाइना की वजह अलग थी, बांग्लादेश की वजह अलग थी, और गल्फ कंट्रीज की वजह अलग थी हमारे यहाँ से कम जीरा जाने की। किंतु यूरोप की ओर अवश्य हमारा जीरा जाता रहा, अमेरिका भी जाता रहा है और बाकी देशों की तरफ भी जाता रहा, किंतु निर्यात का थोक अवश्य कट गया, बहुत ज्यादा कट गया, और ये जो कटा हुआ थोक है उसके चलते बाजार में भावों को लेकर बहुत ही निचला स्तर पिछले 3 महीनों से हम देख रहे हैं, और निचले स्तर से हमारी जीरे की उपज हम बेच भी रहे हैं। किंतु बीते 2-3 सप्ताह से देखे तो जीरे की उपज ने बाजार में भावों को लेकर स्थिरता का एक पैर अवश्य जमा दिया है, और स्थिरता में भी बीते सप्ताह के दौरान कुछ ना कुछ सुधार बनता रहा।
सुधार बनता रहा, साथ साथ कहीं पर स्थिरता तो कहीं पर कुछ नरमी एक दो दिन के लिए अवश्य देखने को मिली, किंतु पूरे सप्ताह के हिसाब से देखने समझने का प्रयास करें तो अवश्य सुधार बीते सप्ताह के दौरान भी कुछ बना रहा, उसके पहले वाले सप्ताह की स्थिति भी अवश्य ऐसी रही और इस सप्ताह की शुरुआत से अच्छा खासा सुधार बनना शुरू हो गया है। और ये जो सुधार बनना शुरू हुआ है, ये सुधार हमारी जीरे की उपज की, हमारे देश की बाजार की जरूरत के रूप में आत्मनिर्भरता दिखाई देता हुआ अवश्य समझना चाहिए, क्योंकि अगर जीरा चाइना ज्यादा जाने की संभावना नहीं है, जीरा ज्यादा बांग्लादेश जाने की संभावना नहीं, जीरा ज्यादा गल्फ कंट्रीज में जाने की संभावना नहीं, क्योंकि ये जो युद्ध चल रहा है, ये युद्ध का घमासान दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हॉर्मुज स्ट्रीट पर पूरी की पूरी पाबंदी लगी हुई है, वह रास्ता संपूर्ण रूप से बंद है 2 सप्ताह से। आज भी बंद होने के बावजूद भी बाजार में अगर सुधार बनता है तो जीरे जैसी हमारी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट जो भी हो, उस प्रोडक्ट के भाव में सुधार बनने का अर्थ है उसकी आत्मनिर्भरता अब दिखाई देने लगी है। हमारे देश की अपनी ही जरूरत के आधार पर सुधार की शुरुआत अगर हो गई है तो ये सुधार को काटने के लिए ना तो युद्ध असर करेगा, ना तो ये सुधार को काटने के लिए चाइना की ओर से कम होती जा रही खरीदारी असर करेगी, ना तो बांग्लादेश की तरफ से खरीदारी बनी रहे या खरीदारी में बढ़त हो, उससे हमारे जीरे के भाव में कटौती बनने की संभावना बहुत कम दिखाई देने लगती है। तो अर्थ जो मिलता है वह अर्थ अवश्य ऐसा निकलता है, निष्कर्ष अवश्य ऐसा निकलता है कि हमारा जीरा बाजार में हमारे अपने देश की जरूरत के आधार पर, यानी कि आत्मनिर्भरता के आधार पर सुधार की ओर आगे बढ़ रहा है। तो उसका जो संकेत है वह संकेत अवश्य ऐसा मिल रहा है कि पिछले 3 महीनों से 4 महीनों से भावों के लेवल में सुधार की अपेक्षा हमने जो भी रखी है वह अपेक्षा तक हमारे जीरे की उपज का भावों का लेवल अवश्य पहुंच जा सकता है। दोस्तों, हो सकता है कि हमारे अपने देश की जीरे की जरूरत 1 सप्ताह या 2 सप्ताह में बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए, किंतु उसकी जरूरत जो है वह जरूरत अवश्य 1 महीने 2 महीने में अच्छी खासी बढ़ सकती है और बढ़ती हुई जरूरत हमें अच्छा खासा भाव लाभ भी दे सकता है। दोस्तों, हमारे दिमाग में इस वर्ष में भावों के लेवल की जो भी कल्पना है वह कल्पना एक किसान के तौर पर अगर हम सोचे तो हमारे ज्यादातर किसान ऐसा सोच रहे कि हमारी अच्छी क्वालिटी और कुछ सामान्य रेंज क्वालिटी जीरे की उपज का भाव लेवल 25,000 या 25,200-500 रुपये तक पहुंच जाए तो भी बहुत अच्छा हम समझेंगे, और वहां तक पहुंचने की संभावना अब अवश्य दिखाई दे रही है। दोस्तों, तो बाजार को कुछ दिनों के लिए आप अवश्य नजदीक से देखने और समझने का प्रयास करें, अपनी आशा को अवश्य बनाए रखें। हो सकता है कि हमारी आशा तक बाजार का लेवल पहुंच जाए। दोस्तों, हमारी बेस्ट रेंज क्वालिटी और हमारी प्रीमियम रेंज क्वालिटी जीरे की जरूरत तो अवश्य हमारे देश में भी है, साथ साथ अंतरराष्ट्रीय बाजार में कहीं पर भी कोई चौड़ा रास्ता अगर आगे जाकर खुल जाता है तो उसके भावों में भी अवश्य और अच्छा सुधार देखने को मिल सकता है। दोस्तों, आज के दिन जीरे की उपज के ऊपर जो भी चर्चा हम कर रहे खुशी के साथ अवश्य कर रहे, और आप सभी को आज के हिसाब से जो भी भाव मिले वह भाव के लिए आपको हार्दिक हार्दिक बधाई के पश्चात आने वाले समय में आपकी जीरे की उपज का और भी अच्छा भाव आपकी जेब तक पहुंचे, इसके लिए हमारी तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा के साथ आज का हमारा जीरा उपज वाला एपिसोड ज्यादा से ज्यादा किसान और हमारे साथ जुड़े हुए हमारे जैसे छोटे मोटे व्यापारी की जिसके व्यापार
जीरे की उपज के साथ ही जुड़े हैं, उसका मुनाफा इसके साथ जुड़ा हुआ है, वह व्यापारी अगर हमारे पास से जीरा खरीदता है तो खरीदने के सप्ताह भर बाद, 2 सप्ताह भर बाद उसे भी अच्छा खासा मुनाफा मिले, ऐसी हमारी तरफ से शुभकामना। आप पहुंचाने के लिए सबसे पहले हमारा ये एपिसोड उस तक आप अवश्य पहुंचाएंगे दोस्तों, ऐसी आपसे अपेक्षा के साथ। जय हिंद, जय भारत।